ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू सिस्टम। कितने प्रकार का टिश्यू जो है प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात आती है कि टिश्यू सिस्टम है क्या चीज। तो टिश्यू बेसिकली क्या है बेटा, हमने पहले ही बात करी थी। क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका ओरिजिन भी क्या होता है, सेम होता है। मगर टिश्यू सिस्टम की बात करें तो यहां पर क्या, एक प्रकार का ऐसा सिस्टम जिसमें जो टिश्यू है, ठीक है, जो टिश्यू है बेटा ग्रुप में प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एक साथ। इन टिश्यू सिस्टम इज ए टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यूज डिराइव्ड फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम से डिराइव हुआ क्या होता है, टिश्यूज होते हैं विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन द प्लांट बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टिश्यू सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, एक ग्रुप है टिश्यूज का जो कि मेरिस्टेम से, जिनका क्या डिराइव्ड हुए मेरिस्टेम से वो बने हैं और सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, एक जैसे काम वो करते हैं, चाहे प्लांट की बॉडी में किसी भी जगह पर क्यों ना प्रेजेंट हो। ठीक है, चाहे वो स्टेम में हो, चाहे वो लीफ में हो, चाहे वो रूट के अंदर हो, कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर ये सिस्टम प्रेजेंट हो गए तो क्या है, एक प्रकार के ये सारे क्या करेंगे, काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। यही कहलाता है टिश्यू सिस्टम। ठीक है, लोकेशन के बेस के ऊपर एंड स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर कहां पर ये प्रेजेंट है और उनकी बनावट कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सैक्स ने 1875 में 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम रिकॉग्नाइज किया था प्लांट्स के अंदर। वो कौन कौन सा था बेटा, एक एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वस्कुलर। ठीक है, लोकेशन के बेस के ऊपर, स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर सैक ने 1875 में 3 प्रकार का टिश्यू सिस्टम देखने को उन्होंने बताया था, रिकॉग्नाइज किया था, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वस्कुलर। तो एपिडर्मल देखो, इसको बाद थोड़ा इन शॉर्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको हम, कि एपिडर्मल का मतलब क्या है, ऐसा टिश्यू सिस्टम जो प्लांट के बॉडी के बाहर हमें देखने को मिलेगा। एपी मतलब बाहर, डर्म मतलब स्किन। ठीक है, जो एपिडर्मल है तो ये वर्ड हमारे किससे है, एपिडर्मा की बात करें। एपिडर्मा का मतलब क्या होता है, बाहरी स्क्रीन, बाहरी स्किन। एपी मतलब आउटर, डर्मा मतलब स्किन, यानी बाहर की जो परत है, जो लेयर है प्लांट्स की, वो सारा का सारा, चाहे रूट्स की हो, चाहे वो आपकी स्टेम की हो, कहीं के भी हो, चाहे लीफ की हो बेटा, वो सारे के सारे क्या बनाती हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, बात करते हैं ग्राउंड की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें, यानी कि एपिडर्म को छोड़ दो, वस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, बाकी जितना भी बचा प्लांट के अंदर, ठीक है, वो सारा सारा क्या बनाता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। ठीक है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगी बेटा, ठीक है, इसको छोड़ दो आप। अंदर की तरफ एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस से अंदर वाला हिस्सा जो कि हमारे यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे बेटा, वस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। बाहर वाले एपिडर्मिस को छोड़ दो, ये बीच वाला हिस्सा और एंडोडर्मिस हमारा सारा क्या बनाती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाती है। बात समझ में आ गई बेटा। एपिडर्मल का मतलब है सिर्फ बाहरी परत, जो बाहरी जो लेयर्स होती हैं प्लांट की, वो सारी सारी मिलकर क्या बनाती है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाती है। वस्कुलर की बात कर लेते हैं पहले। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम क्या बनाता है, आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है। ठीक है, और साथ ही इसका जो एसोसिएटेड जो टिश्यू है, जैसे कि सेकेंडरी, अगर हम कैडमियम की बात करें, वस्कुलर कैडमियम की बात करें, तो वो भी वस्कुलर टिश्यू का ही एक हिस्सा है। इसको छोड़कर और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़कर बाकी जो टिश्यू प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, वो सारा बनाता है आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी हाईलाइट होगी हमारा कौन कौन से टिश्यू हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टिश्यू सिस्टम कैसा होता है, इट फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की बाहर की जो लेयर्स होती है, जो कवरिंग होती है, वो बनाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।
और ये बेटा डिराइव किससे होता है, ये प्रोटोडर्म से बना, डिवाइड किससे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटोडर्म। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है बेटा, एक आती है एपिडर्मिस, दूसरी आती है एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस यानी बाहर की जो कवरिंग है वो सारी आपकी एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस से बाहर की तरफ, ये मान लो बाहर के कोई सेल्स हैं आपके प्लांट के अंदर एपिडर्मिस वाले, ठीक है, इनसे बाहर कोई आउट ग्रोथ है बॉडी के बाहर, प्लांट की बॉडी के बाहर की तरफ कोई भी आउट ग्रोथ है कुछ इस प्रकार से, तो वो कहलाती है आपकी कौन सी, एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है बेटा, इसमें हेयर्स आ जाते हैं, ट्राइको, जो ट्राइकोम्स हमारे हैं सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंदर आते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी आउटग्रोथ है एपिडर्मिस से बाहर की तरफ, वो बनाती है एपिडर्मल अपेंडेजेस। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कल, अभी तो रात हो चुकी है, कल दिन में आपके आसपास कोई भी पौधा हो, उसके स्टेम को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको छोटे छोटे हेयर से आपको नजर आएंगे पूरे स्टेम के ऊपर। ठीक है, उनको ध्यान से देखना आप, वो हेयर्स ही क्या कहलाते हैं आपके, एपिडर्मल अपेंडेजेस कहलाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे कि अगर रूट हेयर्स की बात करें, रूट हेयर्स भी क्या है बेटा, एक प्रकार का रूट के ऊपर जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। हमने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो रूट हेयर्स भी क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर द आउट ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस। बाहर की जो एपिडर्मिस होती है उसके आउट ग्रोथ होती है, वो आपके रूट हेयर्स हैं। इन्हें भी हम कहते हैं एपिडर्मल अपेंडिज कहते हैं, हमारे आगे आएगा ये। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो होती है, इट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स, बाहर के जो सेल्स होते हैं उन्हें एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, और स्टोमेटा। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है बेटा दो चीजों मिलकर बनी है, एक सेल्स और स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता ही है क्या होता है, एक पोर होती है लीफ के ऊपर, जो आपके लीफी पार्ट होता है, जहाँ ग्रीन पार्ट जो होता है स्टेम का, वहां पर हमें जनरली स्टोमेटा देखने को मिलता है। और एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उन्हीं कहते हैं हम स्टोमेटा। तो एपिडर्मल सेल्स और स्टोमेटा मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, इट इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर। यहां पर जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कही गई है वो क्या है बेटा, वो है आपके एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि ट्राइकोम्स हैं, मैंने बताया था आपको, रूट हेयर्स के बारे में बताया था कि दे आर द आपके क्या है, ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं एपिडर्मिस के। स्टोमेटा है, बोलीफॉर्म सेल्स हैं, दीज आर ऑल द, जैसे कि ट्राइकोम्स, रूट हेयर्स, सारे सारे हमारे क्या बेटा, ये आपके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं। और स्टोमेटा है जो बुलिफॉर्म है, दे आर द पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, जो एपिडर्मिस होती है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, बाहर की लेयर होती है ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, ठीक है, उसके बाहर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके बाहर की जो परत होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो बड हो, चाहे वो स्टेम हो, कुछ भी हो, उसके बाहर की जो आपके आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। जितने भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं सारे सारे लिविंग होते हैं, और बेसिकली दे आर पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस का मतलब क्या हुआ कि जितने भी एपिडर्मल सेल्स हैं वो सारे सारे पेरेनकाइमा के बने होते हैं बेटा। किसके बने होते हैं, पेरेनकाइमा के बने होते हैं। एंड कंटेन वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म, जिसके चलते वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म वहां पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, दीज सेल्स आर लिविंग। कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, और किसके बने होते हैं, पेरेनकाइमा के बने होते हैं। ठीक है, जो एपिडर्मिस होती है, इट इज कवर्ड विद ए क्यूटिन लेयर। बाहर की जो परत होती है, स्टेम है, लीफ है, उसके ऊपर क्या आता है, एक परत प्रेजेंट होती है किसकी, क्यूटिन की। किसकी होती है, क्यूटिन की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। काफी हार्ड होती लेयर होती है। ये क्या करती है बेसिकली, इट क्या करती है, इट ये कहने का मतलब है वाटर के लॉस को रोकने का मदद करती है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का जो लॉस होता है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से, उसको रोकने का काम करती है ये लेयर क्यूटिकल। ठीक है बेटा, एपिडर्मिस के यानी कि एरियल जो पार्ट होते हैं प्लांट के, उस प्लांट के एरियल पार्ट्स के ऊपर क्या देखने को मिलता है आपको, क्यूटिकल की लेयर देखने मिलती है, जिसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी?
हाँ रही है मोनेश, सर। हाँ आ रही है, बता दिया करो, बीच में थोड़ा स्क्रीन में डिस्टर्ब हो गई थी इसलिए पूछ रहा था आपसे मैं। ठीक है। और ये क्यूटिकल थिकनेस की बात करें ना, थिकनेस कितनी होती है, तो ये डिपेंड करती है प्लांट किस हैबिटेट के अंदर ग्रो करता है, कैसे वातावरण के अंदर प्लांट ग्रो करता है, पौधा ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यूटिकल की थिकनेस कितनी होगी, उसकी मोटाई कितनी होगी। जो जीरोफाइट्स होते हैं, जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आपको क्या है, रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलते हैं, जहां पर क्या होता है पानी की काफी कमी होती है, वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो क्यूटिकल काफी थिक होती है। ठीक है। जो मीजोफाइट्स होते हैं, जो आपके मीजोफाइट मतलब रेन फॉरेस्ट वगैरह हो गए, ठीक है, आपका ट्रॉपिकल जो एरियाज हो गए, यहाँ पर जो प्लांट प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या मीजोफाइट्स में क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर एब्सेंट ही होती है क्यूटिकल, वहां क्यूटिकल होती ही नहीं है, क्योंकि एबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है उनके पास, इसीलिए इनको वाटर को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे वहां पर जो क्यूटिकल क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है, इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, ये क्यूटिकल क्या करती है, इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को क्या करती है, रोकने में मदद करती है। और रूट्स में क्या होती है बेटा, ये एब्सेंट होती है, रूट्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है। ये तो हो गया हमारे किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। The epidermis give rise to a number of protuberances which vary markedly in their shape. भाई यानी कि जो एपिडर्मिस से बाहर की तरफ काफी सारे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिनकी शेप क्या होती है, काफी अलग होती है, स्ट्रक्चर भी उनका अलग होता है, और उनका फंक्शन भी क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। ठीक है। एपिडर्मिस से कुछ ऐसी आउटग्रोथ निकलती हैं, या एपिडर्मल सेल की ही कुछ आउटग्रोथ होती हैं, जिनका शेप क्या होता है, अलग होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या अलग अलग होता है, और फंक्शन भी सबके क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम ट्राइकोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ये जो अपेंडेज होती हैं, जो ट्राइकोम्स होते हैं, कैसे हो सकते हैं बेटा, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है। जो यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं और अनब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं। कभी कभार हमें क्या है, ब्रांच भी हमें देखने को मिलते हैं, जो यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स होते हैं। एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, लंबे होते हैं भाई ये। ठीक है, लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, ये ब्रांच हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स की बात करें और ग्लैंड्स की, देखो ये मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स एंड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स इज आल्सो है आपके क्या है बेटा, आपके ये एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। ग्लैंड्स भी क्या है, एक प्रकार के एपिडर्मल अपेंडेज होते हैं, जिनके अंदर क्या है, काफी सारी लेयर्स हमें देखने को मिलती है सेल्स की। मल्टी सेलुलर का मतलब काफी सारे सेल्स है, सीधी सी बात है भाई, इनके अंदर काफी सारे सेल्स होंगे, तो सेवरल लेयर्स आर प्रेजेंट ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स एज वेल एज इन द ग्लैंड्स। ठीक है। शूट सिस्टम की बात करें, आपका स्टेम और सिस्टम के अबव ग्राउंड पार्ट की बात करें, वहां पर जो ट्राइकोम्स होते हैं, दे आर मल्टी सेल, जनरली हमें क्या देखने को मिलते हैं, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं, दे हेल्प इन प्रोटेक्शन, तो प्लांट के प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, सीड के डिस्पर्सल में मदद करते हैं। ठीक है। सीड का डिस्पर्सल का मतलब है सीड का बिखेरना। ठीक है, सीड का बिखरना, यानी कि प्लांट जब सीड बन जाता है, सीड को रिलीज करने में मदद करते हैं, और फ्रूट के डिस्पर्सल में मदद करते हैं। और इसके अलावा कई केसेस में देखने को मिलता है, ये वाटर के लॉस को भी बचाने में मदद करते हैं। ठीक है। सीरियल्स की बात करें, सीरियल्स मतलब जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका व्हीट हो गया। ठीक है। इसके बाद जो आपका पैडी का हो गया। ठीक है। दूसरे जो अनाज हैं, उनके जो अंदर एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूँ ग्रेमिनाई फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ग्रासिस की बात कर रहा हूँ, उनके एपिडर्मल सेल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर हमें सिलिका की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है। क्या करती है, सिलिका की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते ये अपने आप को क्या है, बचा पाते हैं फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। ये हार्ड होते हैं, स्टिफ होते हैं, जिसके चलते जो घास खाने वाले जीव होते हैं, जो ग्रेजिंग जो एनिमल्स होते हैं, उनसे ये बचाव का एक प्रकार का क्या है कि मेथड होता है, जिसके चलते ये ग्रेजिंग से बचे रहते हैं।
ठीक, ग्रेजिंग कहने का मतलब मेरा ये है कि ग्रेजिंग एनिमल से ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये वाले ट्राइकोम्स, जिनके अंदर क्या होती है, सिलिका की डिपोजिशन होती है, जो कि हमें सीरियल्स के अंदर में देखने को मिलते हैं, ग्रासेस के अंदर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने बड़ा फिगर है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स। ठीक है, देखो ये कौन सा है, पहले वाला आपका यूनिसेलुलर है, आपका सिंगल सेल्ड ओनली। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होती है। और सेकंड नंबर का कौन सा है, अनब्रांच्ड हेयर है, यूनिसिरेट अनब्रांच्ड। ठीक है, यहां पर क्या है, ब्रांच्ड मल्टीसिरेट हेयर आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। ठीक है, ये राइजोडर्मिस है एंड रूट हेयर। राइजोडर्मिस मतलब एक प्रकार की क्या आपकी जो राइजोम होता है आपका, जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उसके ऊपर जो आउट ग्रोथ होती है उसे राइजोडर कहते हैं, राइजोम कहते हैं। और उसके आउटर जो लेयर होती है राइजोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो इससे भी देख सकते हैं बेटा आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को बाहर निकले को देखने को मिल रहे हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, ये नीचे स्टिलेट हेयर्स है आपके, काफी स्टिलेट मतलब काफी सारे आपके क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं बाहर की तरफ, जिन्हें हम स्टिलेट हेयर्स कहते हैं, स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइकोम्स। ठीक है, ट्राइकोम्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रूट हेयर्स की। रूट हेयर आल्सो है टाइप ऑफ लेटरल अपेंडेजेस। ठीक है, एक प्रकार के क्या है बेटा, ये आपके आउटग्रोथ है किसकी, एपिडर्मिस की। ठीक है, तो रूट हेयर्स की बात करें, रूट हेयर जो बनते हैं किसके द्वारा बनते हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एपिडर्मल सेल्स, भाई ये क्या है प्रकार का आपका एपिडर्मल सेल है रूट के अंदर, और इसके इलोंगेशन के चलते इस प्रकार से क्या है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से ये आपका एपिडर्मल सेल है, और एपिडर्मल सेल के इलोंगेशन से लंबे होने के कारण इस प्रकार से क्या होते हैं बेटा, ये रूट हेयर्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, एंड आर नॉट प्रोट्यूबरेंसेस और अपेंडेजेस। ठीक है, ये प्रोट्यूबरेंसेस एंड अपेंडेजेस नहीं है भाई। कुछ अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये आपका एपिडर्मल सेल है और यहां से बाहर की तरफ कुछ आउटग्रोथ निकली हुई है, अगर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता तो ये आपका क्या होता, आपका क्या होता है, लेटरल सॉरी आपका एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं आपके। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या आउटग्रोथ होती है एपिडर्मल सेल की। तो जैसे कि है भाई, ये एपिडर्मल है आपके बाहर वाला है, तो ये क्या होता है आपका पेरेन्काइमेटस है, तो ये कैसा होगा, वैक्यूलेटेड। इसका जो प्रोटोलॉन कैसा होगा, वैक्यूलेटेड होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। और जो न्यूक्लियस है कहां पर प्रेजेंट होगा, इसके एपिकल पार्ट पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये दोबारा बना के देख लेते हैं रूट हेयर को। ये रूट हेयर बन गया, इसका जो एपिकल पार्ट है ये वाला आगे वाला, यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा रूट हेयर के अंदर। और इसकी जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल थिन होती है, और किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की बनी होती है, और किसकी, पैक्टिक मटेरियल्स की बनी होती है। ठीक है, एपिडर्मल है, एपिडर्मल सेल है, इसका मतलब कैसा है, ये पेरेन्काइमेटस है। अगर पेरेन्काइमेटस है तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी है बेटा, सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, तो रूट हेयर जो होते हैं काफी एक अहम रोल प्ले करते हैं इन एंकरिंग द प्लांट बॉडी इन द सॉइल। भाई सॉइल के अंदर प्लांट को जमाए रखने के लिए रूट हेयर्स काफी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा एंकरिंग के अलावा दे आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करने में, और साथ ही साथ जो मिनरल्स जो डिजोल्व हैं पानी के अंदर उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स आर इफेमरल। ठीक है, रूट्स हेयर आर क्या, दे आर एफिमेरल। कैसे होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कैसे होते हैं, एफिमेरल होते हैं। और दूसरी बात, एक पॉइंट हमारा ये था, इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। ये जो दो पॉइंट हमारे यहाँ निकल के आए हैं बेटा, ये दी आर द इंपॉर्टेंट फॉर द नीट। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफिमेरल का मतलब है कि दे आर नॉट द आउटग्रोथ, जैसे ऊपर बात लिखी है ना यहाँ पर कि किसी प्रकार की आउटग्रोथ नहीं होती है, कोई प्रोट्यूबरेंसेस नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, एपिडर्मल सेल का एक इलोंगेशन होता है। यहाँ डायग्राम बना रखा है मैंने, यहाँ पर इस प्रकार का इलोंगेशन होता है, इसे ही कहते हैं हम इफेमरल। इफेमरल क्या कहते हैं, इफेमरल कहते हैं। तो दोनों ही लाइन को याद रखना बेटा, एक ही बात है। इसके बाद बारी आती है एरियल हेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, एरियल हेयर्स का मतलब है यानी कि जो बाहर के जो पार्ट होता है, स्टेम वाला जो हिस्सा होता है, जो लीफ होती है, इनके ऊपर हमें क्या है, आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिन्हें काफी पतले पतले बारीक से क्या है स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिन्हें कहते हैं एरियल हेयर्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। विच आर कवर्ड बाय ए क्यूटिकल, भाई बाहर की तरफ है तो सीधी सी बात है, ये भी क्या है, क्यूटिकल से क्या होंगे, कवर्ड होंगे। ठीक है, एरियल पार्ट जितने भी प्लांट के, दे आर कवर्ड बाय क्यूटिकल।
एक्सेप्ट आपका जो डेड पार्ट होता है, तना होता है, जो ओल्ड होता है, जिसके ऊपर दरारें पड़ जाती है, जो क्रैक कर जाता है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी आपके लिविंग जो पार्ट है आपके प्लांट के अबाउट द ग्राउंड जो पार्ट है, वो सारे सारे क्यूटिकल से कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर जो हेयर्स होते हैं, दे आर सिंपल होते हैं काफी, एंड अनब्रांच होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल, और कैसे होते हैं बेटा? अनब्रांच होते हैं। मल्टी सेलुलर हेयर आर मोर एबंडेंट। ठीक है, एरियल पार्ट्स के अंदर बात करें प्लांट के अंदर, मल्टी सेलुलर हेयर्स काफी ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द यूनिसेलुलर हेयर्स। ठीक है, जो कॉटन है, ये पॉइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के पॉइंट ऑफ जो हमारा निकल कर आ रहा है। जो कॉटन है, जो कॉटन हमें किससे मिलती है? लॉन्ग यूनिसेलुलर एपिडर्मल हेयर होते हैं जो, और लिंट ऑफ गोसिपियम सीड्स। गोसिपियम सीड जो होते हैं, यानी कि जो आपका, जिसे हम क्या कहते हैं बड़े लोकल भाषा में क्या कहते हैं, बिनोला जिसे कहते हैं ना, बिनोला के क्या होते हैं बेटा? ये एपिडर्मल, बिनोला जो होता है, जो सीड होता है, वही उसी के ये यूनिसेलुलर लॉन्ग क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। ठीक है, वो कोई फ्रूट नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं? उस सीड की एपिडर्मल जो लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है, उसकी क्या होती है? आउटग्रोथ होती है, उसी की ग्रोथ आउटग्रोथ होती है, जिसे क्या कहते हैं? हमें कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन होते हैं। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉन्ग यूनिसेलुलर एपिडर्मल हेयर और लिंट ऑफ गोसिपियम सीड। ठीक है, इसके अलावा स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स मतलब कांटेदार कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की बॉडी के ऊपर। कैसे? दे आर होलो हेयर्स होते हैं, होलो मतलब अंदर से खोखले होते हैं, दैट कंटेन सिलिशियस टिप्स। उसके आगे वाली जो चोंच होती है, टिप होती है बेटा, किसकी होती है? इसके ऊपर सिलिशियस होते हैं, सिलिका प्रेजेंट होता है। एंड इनक्लोज है पॉइजन। इसके अंदर क्या है? पॉइजन हमें देखने को मिलता है, जो कि एनिमल बॉडी के अंदर चले जाता है जब एनिमल बॉडी इनके कांटेक्ट में आती है। जब एनिमल्स रब करते हैं इनके अगेंस्ट, तो क्या होती है? वो पॉइजन के बॉडी के अंदर अंदर पहुंच जाता है और वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, दे आर आल्सो एपिडर्मल अपेंडेजेस। फॉर एग्जांपल आपका क्या होगा? आर्टिका डायोसिया। ठीक है, आर्टिका डोइका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टिंगिंग सेल्स का। नेक्स्ट हमारे क्या है? ग्लैंडुलर हेयर्स। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर क्या होते हैं? एसेंशियल ऑयल सिक्रेटिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? एसेंशियल ऑयल सिक्रेट करते हैं, और इन ऑयल के अंदर क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर स्मेल होती है जो प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रस की बात करें, मिंट की बात करें, ठीक है, ये आपके आसपास आपने देखा होगा, यहाँ पर आजकल क्या है? कीनों की खेती बड़ी होती है, नींबू को ग्रो करवाते हैं वहां पर। तो वहां पर आप देखना, प्लांट के पास जाओगे, एक अजीब सी क्या अलग सी ऑर्डर आती है इस प्लांट के अंदर से। वैसे ही जो पुदीना होता है, पुदीने के पास बैठोगे तो वहां पर एक अजीब सी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। तो ये स्मेल, ये जो ऑर्डर है किसकी आती है बेटा? ये जो ऑर्डर है ये किसके कारण होती है? द ऑयल्स which are produced by these plant। जो सिट्रस के प्लांट होते हैं, जो मिंट का जो प्लांट होता है, इसके जो हेयर्स होते हैं, ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं, ये कुछ एसेंशियल ऑयल सीक्रेट करते हैं, उसी की ये स्मेल होती है। ठीक है बेटा, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमने टाइम पे पढ़ा हुआ। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स एक आपके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हॉर्मोन्स और एंजाइम सीक्रेट करते हैं, नहीं समथिंग विच सीक्रेट, ऐसे स्ट्रक्चर जो कुछ सीक्रेट करते हैं। तो वही चीज हमारे यहाँ पर ग्लैंडुलर हेयर्स, ऐसे हेयर्स जो कुछ एसेंशियल ऑयल को सीक्रेट करते हैं। और आवाज कट कट के आ रही है बेटा ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन तो हमारे पास भी नहीं है ना, क्या कर सकते हैं इसका भी। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स की बात समझ रहे। ग्लैंडुलर हेयर्स क्या होते हैं? और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, जैसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, तो उनके जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? दे आर आल्सो ट्राइकोम इन नेचर। कैसे होते हैं? ट्राइकोम इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा किसके बारे में? लेटरल अपेंडेज के बारे में। अब बात करते हैं स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा ये पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का एक पार्ट होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर द टिनी पोर, छोटे छोटे छेद होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? लीफ के ऊपर, या कोई भी ग्रीन जो पार्ट होता है प्लांट का वहां पर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की बात करें, आर कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। ठीक है, बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं स्टोमेटा के पास, जिन्हें क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं, विच इनक्लोजेस स्टोमेटल पोर। ठीक है, अगर याद होगा बेटा यहाँ पर क्या इस प्रकार का गार्ड सेल्स थे,
दे आर द एपिडर्मल सेल्स, और इसके सेंटर में क्या आता है, एक पोर थी जिसे स्टोमेटा कहते हैं या स्टोमेटल पोर कहते हैं, गार्ड सेल्स हो गए। ठीक है, जो स्टोमेटा होता है दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन एपिडर्मल लेयर्स ऑफ लीव्स एंड इन अदर एरियल पार्ट्स लाइक यंग सैम, फ्लोरल पार्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जितने भी एरियल पार्ट्स होते हैं आपके, उनके अंदर हमें क्या है, जो एरियल जो पार्ट्स हैं आपके, उनकी जो एपिडर्मल लेयर होती है, इनकी एपिडर्मिस की बात हो रही है। एपिडर्मिस के अंदर हमें क्या है, स्टोमेटा हमें देखने को मिलते हैं। लीव्स के अंदर तो लीव्स हो गया, एरियल पार्ट जैसे कि यंग स्टेम्स जो क्योंकि हरी होती हैं, उनके अंदर हमें स्टोमेटा देखने को मिलता है, तो वहां पर भी हमें क्या है, स्टोमेटा देखने को मिलेगा। इसके अलावा तो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, वहां पर भी स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। रूट्स के अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, गार्ड सेल जो होते हैं डाइकोट के, दे आर किडनी शेप होते हैं, और मोनोकोट के अंदर कैसे होते हैं, डंबल शेप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि जो डाइकोट होते हैं उनके अंदर जो गार्ड सेल होते हैं किडनी शेप होते हैं, और जो मोनोकोट होते हैं उनके अंदर जो गार्ड सेल कैसे होते हैं, डंबल शेप होते हैं। 10th क्लास से मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आपको याद रहना चाहिए, काफी आसान, आपको अभी फिलहाल याद रहना चाहिए क्योंकि 10th में हम कर चुके हैं इसके बारे में, और दोबारा से ये पॉइंट आपको रिपीट हो रही है। ठीक है, डाइकोट में क्या होते हैं, किडनी शेप, और मोनोकोट में कैसे होते हैं, डंबल शेप होते हैं। जो आउटर वाल होती है गार्ड सेल की, ठीक है, ये जो आउटर वाल है बेटा, ये वाली, ये जो बाहर वाली वाल है, ये वाली दर्शा पा रहा हूं आपको, देख पा रहे हो यहाँ पर, ये थिन होती है, और अंदर वाली वाल क्या होती है, थिक होती है। ये वाले वाले क्या होती है, काफी थिक होती है, क्योंकि जब गार्ड सेल फूलता है तो क्या होता है, जो गार्ड सेल में पानी भरता है तो उसको स्ट्रेच होना पड़ता है, तो आउटर वाल थिन होनी जरूरी है, मगर इनर वाल क्या होनी चाहिए, आपकी थिक होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की तरफ क्या है, प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए अंदर की वाल क्या होती है, थिक होती है, और बाहर वाली क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा का मूवमेंट होता है ओपन और क्लोजिंग वाला, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टर्गिडिटी के ऊपर एंड द फ्लेसिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, अगर टर्गिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, बाहर की तरफ ओपन होगा। अगर टर्गिडिटी कम हो जाती है उसे फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं, उसे कहते हैं फ्लैसिडिटी। जब वाटर उसके अंदर नहीं होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, आपका फ्लैसिड हो जाएगा, इस कंडीशन को कहते हैं फ्लैसिडिटी। ये टोटली डिपेंड करती है गार्ड सेल की इस एबिलिटी के ऊपर। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करे तो टर्गिड हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर वाटर वहां से निकल गया बाहर तो वो फ्लैसिड हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है ये डे टाइम में ओपन होता है, रात में क्या होता है, बंद होता है, ज्यादातर प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, जो गार्ड सेल्स होते हैं दे आर मेनली सराउंडेड बाय, अगर आपको याद हो गार्ड सेल बाहर की तरफ से, मैंने आपको 10th क्लास को दोबारा वापस लेके जाऊंगा, तो बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको काफी सारे सेल्स देखने को मिले थे, जिन्हें हमने क्या कहा था, सब्सिडरी सेल्स कहा था। क्या कहते हैं बेटा, सब्सिडरी सेल्स कहा था आपने, अगर याद हो आपको। ठीक है, दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, जो गार्ड सेल दे आर सराउंडेड बाई नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड सब्सिडरी सेल्स। एपिडर्मल सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, और एसेसरी सेल्स कहते हैं, जो हेल्प करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, और साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड जो चीजें होती है पहुंचाने में, कहां तक, गार्ड सेल्स तक। ठीक है, अगर सब्सिडरी सेल्स गार्ड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो तो इस प्रकार के स्टोमेटा को कहते हैं सनकन स्टोमेटा। ठीक है, गार्ड सेल्स कहां प्रेजेंट हो बेटा, सॉरी, जो आपके सब्सिडरी सेल्स हैं कहां प्रेजेंट हो, गार्ड सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो इस प्रकार का जो स्टोमेटा होगा उसे कहते हैं हम सनकन स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटल एपर्चर, उसकी जो पोर है, जो गार्ड सेल्स हैं, और उसके आसपास कुछ सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं, कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। हैविंग स्टोमेटा एपिडर्म हेल्प्स इन इंटरचेंज ऑफ गैसेस इन ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो एपिडर्मिस होती है प्लांट्स के बाहर वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है, और जिनके पास स्टोमेटा होता है वो किस में मदद करते हैं बेटा, गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा दीज आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेसिस भी होती है। ठीक है, डॉर्सीवेंट्रल लीव्स होती है, डॉर्सीवेंट्रल लीव्स के अंदर स्टोमेटा क्या होते हैं, मोस्टली नीचे की सरफेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। इस टर्म को याद रखना, अगर स्टोमेटा
लीफ के नीचे वाले सरफेस की तरफ प्रेजेंट है उसे कहते हैं हाइपोस्टोमेटा। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोमेटा। और ये जो कंडीशन होती है इसे कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। और हाइपोस्टोमेटा में कहां देखने को मिलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीव्स की तरफ। कहां देखने को मिलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीव्स के अंदर स्टोमेटा नीचे की तरफ होते हैं। बल्कि जो वर्टिकल लीव्स होती हैं, जो वर्टिकल लीव्स होती हैं उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है आपको दोनों तरफ देखने को मिलता है, अपर सरफेस के ऊपर भी और लोअर सरफेस के ऊपर भी। इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन। क्या कहते हैं? एम्फीस्टोमेटिक। या और इस प्रकार जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें कहते हैं एम्फीस्टोमेटा। हाइपोस्टोमेटा एंड एम्फीस्टोमेटा। हाइपोस्टोमेटा कहां देखने को मिलेगा आपको? डॉर्सिवेंट्रल लीव्स के अंदर। और एम्फीस्टोमेटा कहां देखने को मिलेगा आपको? जो आपका वर्टिकल जो ओरिएंटेड लीव्स होती हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा एम्फीस्टोमेटा। ठीक है, इसको याद रखना दोनों टर्म्स को, क्या होते क्या नहीं होते। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है जो आपका आज हो नहीं पाएगा। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसको हम कल कवर करेंगे। कल वाले लेक्चर में अपना जो होगा हमारा, ठीक है, वहां पर हम कवर करेंगे। तो